स्टूडेंट, आज हम क्या पढ़ रहे थे? हमने कल के उस वीडियो में पढ़ा था मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ी थी। आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों के चैप्टर में से लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। पेज नंबर 170 में 70 पर 7 नंबर की लोकोक्ति पढ़ेंगे। सहज पके तो मीठा होए, आराम से किया गया कार्य सदैव अच्छा होता है। क्या है? जो हम धीरे से सही से आराम से करते हैं काम, वो क्या होता है? अच्छा होता है। निरंतर परिश्रम करने का परिणाम सदैव अच्छा होता है, इसलिए कहा गया है सहज पके तो मीठा होए। जल में रहकर मगर से बैर, किसी के आश्रय में रहकर उससे बैर रखना, किसी के साथ भी रहना और उससे क्या करना? बुराई रखना। राकेश से मतभेद मत रखना, वह बॉस का खास आदमी है। अब जल में रहकर तो मगर से बैर नहीं किया जा सकता ना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। बुरी बात और अधिक बुरी होना। बुरी बात क्या है? और अधिक बुरी होना। एक तो वह पहले से ही गरीब था, ऊपर से उसकी नौकरी भी चली गई। यह तो वही बात हो गई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना। पहले तो प्रदीप 10 साल अच्छी खासी दुकान छोड़कर दिल्ली चला गया। वहाँ से नौकरी छूट गई तो गांव आकर दुकान खोली, लेकिन गांव में पहले ही कई दुकानें खुल चुकी थी। यह तो वही हुआ, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक ओर से नहीं होता। तुमने भी तो उससे कुछ कहा होगा, तभी तो झगड़ा हुआ है। ठीक ही तो कहा गया है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख को समझाने का कोई लाभ नहीं। मैंने रामू को बहुत समझाया, लेकिन वह पहले से ही घर का बंटवारा चाहता था। अब भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं। अंत भला तो सब भला, जिसका परिणाम अच्छा होता है, अंत अच्छा होता है, तो सब कुछ ठीक होता है। चलो, दिन भर धक्का खाने के बाद रात को नाटक देखकर खूब मनोरंजन हुआ और खाना भी अच्छा मिला। अरे, अगर अंत भला तो सब भला। आँख के अंधे नाम नैन सुख, नाम के विपरीत गुण होना। उसका नाम तो दौलत सिंह है, लेकिन मांग रहा भीख। यह तो वही बात हुई, आँख के अंधे और नाम नैन सुख। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ता अपने आप ही मिल जाता है। रमन पढ़ने में होनहार था, लेकिन पैसे की तंगी थी। ऐसे में उसे छात्रवृत्ति मिल गई। इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। जाके राखो साइयाँ, मार सके ना कोई। भगवान जिसकी रक्षा करता है उसको कोई नहीं मार सकता। बच्चा छत से गिरकर भी बच गया, इसलिए तो कहा गया है जाको राखो साइयाँ, मार सके ना कोई। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम का ज्ञान न होने पर भी बहाने बनाना। शशि को सिलाई करनी तो आती नहीं और मशीन खराब बता रही है। किसी ने कहा, सच ही कहा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जैसा देश वैसा भेष, वातावरण के अनुसार बदलना। गांव में रहने वाली सीधी सादी कांता मुंबई से आई तो जीन्स और टॉप पहनी थी। मैंने आश्चर्य किया तो बोली, जैसा देश वैसा भेष, मतलब वातावरण के अनुसार बदलना। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। संगीता ने बूढ़ी सास को घर से क्या निकाला? मायके में उसकी माँ का देहांत हो गया। जैसी करनी वैसी। हमने पूरे चैप्टर में से जो कुछ पढ़ा है, समझा है, वो हम आपको एक बार और बता देते हैं। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसके शब्दों का विशेष अर्थ निकलता है। मुहावरा वाक्य के बीच में आता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा रोचक हो जाती है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। लोकोक्तियाँ सदियों से प्रचलित कहावतें होती हैं, जिनमें जीवन का व्यापक अनुभव होता है। लोकोक्तियाँ वाक्यांश न होकर लघु वाक्य होती हैं, जिनका प्रयोग अपनी बात के समर्थन में किया जाता है। लोकोक्तियाँ प्रायः वाक्य के अंत में आती हैं। क्या होती हैं लोकोक्तियाँ? प्रायः क्या होती हैं? हम जो भी वाक्य बोलते हैं उसके अंत में आती हैं। अब हमने पूरा चैप्टर समझ लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब सबसे पहले उसमें प्रश्न दिया गया है कि मुहावरा किसे कहते हैं, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है।
मुहावरा क्या है? मुहावरा एक वाक्यांश होता है जिसके शब्दों का विशेष अर्थ निकलता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोकोक्तियाँ पूरा वाक्य होती हैं और इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है। ऐसे ही इसका अंतर दिया गया है। मुहावरा वाक्यांश होता है लेकिन लोकोक्तियाँ पूरा वाक्य होती हैं और इसका स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरे को वाक्य के बीच में रखा जाता है जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग किसी बात की समर्थन के लिए किया जाता है। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसके आंसर आपको इसी चैप्टर के में मिल जाएंगे। अब आएंगे हम सेकंड नंबर पर। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला, मुहावरा एक वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ लिया जाता है। ये क्या है? सही है। लोकोक्तियाँ वाक्य के बीच में आती हैं, गलत है। लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी बात के समर्थन में किया जाता है, सही है। मुहावरा वाक्य का एक भाग होता है, सही है। मुहावरे को स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, गलत है। अब हमें क्या है, इसमें हमने सही गलत देखे 5। इसमें क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है, 5वां गलत है। अब हम आएंगे तीसरे बुक की एक्सरसाइज पे नंबर 3। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका प्रयोग कीजिए। अब हमें इसमें मुहावरे दिए गए हैं, हमें उसका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। अभी हम आपको सिर्फ अर्थ बता दे रहे हैं, चैप्टर में से आप अपनी बुक में वाक्य का प्रयोग लिख सकते हैं। कान भरना, निंदा करना, आँख लगना, नींद आ जाना, आपे से बाहर होना, क्रोध करना, अक्ल का दुश्मन, महामूर्ख, ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब हमने आपको अर्थ बता दिए, इसी बुक में चैप्टर में दिए गए हैं, आप उसमें से अपनी बुक को फिल करेंगे या बुक की एक्सरसाइज में से देख के। अब आएंगे हम एक्सरसाइज नंबर 4 पर। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सहज पके तो मीठा होए, आराम से किया गया कार्य सदैव अच्छा होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी दिखावा ज़्यादा करता है। जैसा देश वैसा भेष, वातावरण के अनुसार अपने को बदलना। आँख के अंधे नाम नैन सुख, नाम के विपरीत गुण। अब हम आएंगे MCQ पर सही विकल्प पर। इसमें हमें 3 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से राइट विकल्प पर हमें क्या करना है? सही का निशान लगाना है। मुहावरा क्या होता है? वाक्य होता है, वाक्यांश होता है कि विशेष शब्द होता है? क्या होता है? मुहावरा एक वाक्यांश होता है, तो सेकंड वाला सही है। खा, मुहावरे में शब्दों का अर्थ किस प्रकार लिया जाता है? सामान्य अर्थ में, विपरीत अर्थ में कि विशेष अर्थ में? तो अभी हमने पढ़ा समझा है, तो क्या है? विशेष अर्थ में, तीसरा वाला सही है। मुहावरा वाक्य में कहाँ आता है? बीच में, अंत में, कहीं भी। तो कहाँ आता है? बीच में। लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों करते हैं? बात के विरोध में, बात के समर्थन में, मनोरंजन में। कब करते हैं? बात के समर्थन में। लोकोक्तियाँ मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है? रोचकता बढ़ती है, मनोरंजन होता है कि कुछ नहीं होता? क्या होता है? रोचकता बढ़ती है। पहले वाले में हम सबसे पहले फिर देखेंगे विकल्प में। पहले वाले में दूसरा सही है, दूसरे वाले में तीसरा सही है, तीसरे वाले में पहला सही है, चौथे वाले में दूसरा सही है और 5वें वाले में पहला सही है। अब हमारी ये बुक की एक्सरसाइज पूरी हुई, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया और आज बुक की एक्सरसाइज भी पूरी हो गई।